नमस्कार दोस्तों, और एक बार आप सबका स्वागत है एक नए पिकर कार्ड में। ये पिकर कार्ड है इस टॉपिक पे। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, और आपको ये रिश्ता कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके 3 गहरी सांस लेके चूज़ करिए एक पाइल, क्योंकि आपको कंफ्यूज होके नहीं चूज़ करना है, आपको स्थिरता से चूज़ करना है। नहीं तो टैरो कार्ड्स का रिज़ल्ट सही नहीं बैठता। हो सकता है आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करें और वो गलत नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं देख रही हूँ जो आपसे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अ, वो एक बहुत पैशनेट इंसान है। वो डिटर्मिनेशन के साथ जीना जानता है और जानती है। कोई भी हो सकता है। और साथ ही साथ आइदर वो बहुत क्रिएटिव है या आप बहुत क्रिएटिव हैं। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक या दोनों ही मल्टी टैलेंटेड हो, क्योंकि आप दोनों के पास एक चॉइस भी है कि आप लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं लाइफ में। आप दोनों ही बहुत क्रिएटिव हो। और मुझे लगता है कि एक्चुअली जो कार्ड आया वो है, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो एक्चुअली दिखाता है जो इंसान आप जिसके बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और वो एक्चुअली आपके बारे में भी सोच रहा है, और वो एक्चुअली प्लान कर रहा है कि वो आपको कैसे अप्रोच करे। आप जो कर सकते हो टू अट्रैक्ट, आप उनको आकर्षित कर सकते हो आपके शक्ति से, आपके ऑरिक फील्ड से। और आप वो कैसे करोगे? आप अपनी असली छवि को दिखाकर, आपको अंदर से उभर के आना है, आपको अंदर से निखरना है। ये मैं ब्यूटी टाइप के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इमोशनली, मेंटली, आपकी सोल आइडेंटिटी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और ये भी है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करके अपनी असली खूबसूरती को बाहर लाना है। दोस्तों, हम अंदर की खूबसूरती को आजकल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और वो रास्ता एकदम से ठीक नहीं है। और ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप इनको इस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं, अपनी सच्चाई बोल के, यही दिखा कि जो आप हैं अंदर से। अपने आप को मत बदलिए उनके लिए, तभी वो आएंगे, क्योंकि वो आपके असलियत से ही प्यार करते हैं। वो डिफरेंट वेज खोज रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। जस्ट जस्ट अपनी असलियत, अपनी असली ख्वाबों भावनाओं से जिए, और आपको वो, आपके पास वो आ जाएंगे। यही है आपका रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 पे। पाइल 2 देखते हैं आपके लिए क्या है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये इंसान कैसे हैं। मैं देख रही हूँ जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो एक्चुअली आपके ख्वाबों का इंसान है। हमारे पास कॉन्फर्मेशन है 2 स्टार कार्ड्स। या आप जैसा इंसान चाहते थे आपको वैसा ही मिल रहा है। और अगर मुझे डिस्क्राइब करने को बोला जाए तो ये इंसान इमोशन से थोड़ा सा कम इन्फ्लुएंस होते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेरिब्रल है, वो बहुत सोचते हैं, उनका हर चीज़ बहुत एनालिटिकल होता है, उनका हर स्टेप बहुत एनालिटिकल होता है। और ये भी हो सकता है कि आप भी ऐसे हों। एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आप दोनों में से ही 2 चीज़ें हो रही हैं। आप दोनों को एक बैलेंस लाना है, इमोशनल और इंटेलेक्चुअलिज्म का।
क्योंकि आपको बीच में आना है। आप आइदर ज़्यादा सोचते हो या फिर ज़्यादा फील करते हो, आपको बीच में आना है, एक मिडिल पार्ट लेना है। और आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वली आकर्षित हो। और मैं बोलूँगी कि ये जो रिश्ता आप बनाने की कोशिश करो, ये ना जल्दी होने वाला है ना देरी से होने वाला है, ये होने वाला है हम जो कहते हैं उसको डिवाइन टाइमिंग में। तो इसको थोड़ा सा समय दीजिए और सोचिए और परखिए कि ये भी सच है कि ये इंसान आपके ख्वाबों का इंसान है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि थोड़ा धीरे चलिए, ज़्यादा दौड़िए मत। दोनों एक मिडिल ग्राउंड पे आइए। और और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों का ये जो रिश्ता बनेगा फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, एक्सट्रीमली पैशनेट है। या थोड़ा सा बैलेंस कीजिए सोचने को और महसूस करने को, फिर आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। वो तो शायद ज़्यादा ही सोचते हैं, मे बी आपको थोड़ा सा उनको पुल इन करना पड़ सकता है, बट चिंता ना कीजिए, सक्सेस आपके पास ही आएगी। चलते हैं अब पाइल 3 पे, जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है। पाइल 3, मैं देख रही हूँ कि आप किसी नए इंसान के साथ किसी नए इंसान को पसंद करना शुरू कर चुके हैं, और आप इतना पसंद करते हैं उनको कि आपका दिल उभर के आ रहा है एकदम से। बट इसके साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका एक पास्ट हार्ट ब्रेक आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि आपको अभी थोड़ा सा रेस्ट करना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, अपने दिल को थोड़ा सा स्थिर बैठने देना है, अपने दिल को थोड़ा सा हील करने देना है। मैं ये भी कहूँगी कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका पिछला रिलेशनशिप क्यों टूटा और क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वही प्रॉब्लम्स हो सकता है आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में कैरी ओवर करें, क्योंकि आपकी इमोशनल शक्ति अभी इतनी ज़्यादा है कि आप उनको अट्रैक्ट कर ही सकते हैं। और मेरी बात मानिए, मैंने देखा है बहुत लोगों की ज़िंदगी से कि अगर हम जिसको चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको हमें वो दिलाने पे उतर जाती है, और ये बात सही है। बट ना चाहते हुए भी ना हम कभी कभी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर बैठते हैं जो हमें बाद में बहुत धोखा दे जाती हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा दर्द दे देती हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी समय है आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दें। क्योंकि आप, मुझे लगता है कुछ लोग अभी एक रीसेंट ब्रेकअप हुआ है और फिर आप वापस एक नए इंसान की तरफ आकर्षित हो चुके हैं। इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बट आपको थोड़ा समय दे के देखना चाहिए कि आ, बस समय देना है अपने आप को और किसी को नहीं, क्योंकि आपके पास ये कार्ड आया है सॉलिट्यूड। आपको एकांत में जाके अपने आप से थोड़ी बातें करनी है, अपने आप को थोड़ा समझना है। और एक कार्ड आया है द एडवाइस कार्ड, देखें तो ये औरत देखिए, एक तरफ से खुशी के भी आंसू आ रहे हैं इसके पास और एक तरफ गम के आंसू भी हैं। सो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो सोच रहे हैं बहुत अभी। सो आप थोड़ा सोचिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। मैं बोलूँगी हो सके तो ये जो फीलिंग है ना, आपका दिल उभर आ रहा है उनके लिए प्यार से, थोड़ा सा वो जो उभर आ रहा है उनके लिए प्यार ज़रा अपने ऊपर भी दीजिए। फिर देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। फिर आप अपने आप को हील करने के बाद जब वापस आकर्षित करेंगे इस इंसान को, तो फिर ये रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। और ये एक और बात बता दूं, हर कोई हमारी ज़िंदगी में आता है एक सीख बन के। सो किसी भी कोई भी रिलेशनशिप खराब अच्छा होता तो है ही, बट उसके साथ ही एक बहुत, हर एक रिलेशनशिप, हर एक व्यक्ति जो आता है वो हमें एक सीख दे के जाता है, और वो सीख हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल आई हैव। पाइल 3, होप जो मैसेजेस मैंने आपको दिए वो आपको एक्चुअली में काम आए।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पिकर कार्ड में। शुक्रिया।